तो ये हम लोग का भविष्य होने वाला है। हो सकता है हम लोग आगे चल के मशीनी मानव में बदल जाएं। नमस्कार, मैं हूं इस वक्त गुजरात की एक खूबसूरत सिटी वडोदरा में। एक्चुअली इंदौर से कल मैं निकला था और रात के तकरीबन बज गए थे 11। तो रात को शूट करना थोड़ा सही नहीं समझा क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम रहती है। और वहाँ से इंदौर से शांति एक्सप्रेस 9310 ट्रेन का नाम है, वो 11 बजे चलती है और वडोदरा सुबह 6 बजे पहुँचाती है। वैसे पहले वो वडोदरा डायरेक्ट आया करती थी, मगर अब वो बाईपास से जाती है, लेकिन स्टेशन में छोड़ देती है और चली जाती है सीधे अहमदाबाद। तो वहाँ से मैं आया और काफ़ी जम के भूख लगी क्योंकि अभी बज रहे हैं तकरीबन 12:30। मैंने एक थाली ऑर्डर कर ली है, तकरीबन 100 रुपये की पड़ी है। 2 सब्ज़ी, कुछ रोटियाँ, थोड़ा बहुत चावल। तो खा के देखते हैं कैसा है। टॉय ट्रेन पार्क में अच्छा है। काफ़ी देर से पार्क में बैठा हूँ और बड़ा सूना सूना लग रहा है। तभी एक चिड़िया, एक गिलहरी और दूसरी चिड़िया, ये दिख रहा है, पता नहीं, ये अरे वाह, एक और गिलहरी आ गई। तो टाइम पास के लिए कुछ तो आ गया। थोड़ा बहुत भोजन पड़ा हुआ था तो कर लिया। जानवरों के बीच काफ़ी अच्छा लगता है, ज़्यादातर लोग को अच्छा लगता है। कुछ लोग को ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो उनको भोजन बना लिया जाता है। जैसे चिकन हो गया, कबाब हो गया। कभी गिलहरी कबाब सुना है? चाइना वाले सुने होंगे, देखे होंगे, बनाए होंगे। और मिस्टर एंड मिसेस गिलहरी, शायद उसका बच्चा है। ज़्यादातर में होती है मातृत्व भावना। न सिर्फ हम लोग इंसानों से सीखते हैं बल्कि जानवरों में भी होती है। चिपमंक, छोटी गिलहरियाँ, स्क्विरल, अच्छा है कम से कम यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, थोड़ा बहुत जानवरों के लिए भोजन छोड़ देते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाता है। रेलवे स्टेशन में ही जो है अमूमन ये देखा जाता है कि अगर आप कहीं घूमने आते हो तो रेलवे स्टेशन सबसे बढ़िया रहता है। रेलवे स्टेशन में होता ये है कि वहाँ पे आपको कई सारी सुविधाएं अलग से मिल जाएंगी। जैसे क्लॉक रूम होता है, आप अकेले हो और आपके पास खूब सारा सामान है और आपको शहर घूमना है, लेकिन आप इतना भारी भरकम बड़ा सामान लेके घूम नहीं सकते। तो जैसे ये छोटा सामान है मेरा और मुझे घूमने जाना था, तो मैंने किया कि वहाँ पे क्लॉक रूम था, 20 रुपये जमा किए और अपना सामान रख दिया। वहाँ पे एक रखवाला रहता है, देखने ताकने वाला, तो वहाँ पे उसने रसीद दे दी आपको और आप आराम से घूम सकते हो, सामान वो सुरक्षित रहेगा। हाँ, कोशिश ये करेगा कि आपने साथ एक छोटा सा लॉक लेके आइएगा, छोटे वाले लॉक। तो छोटे वाले लॉक ये रहेंगे कि वहाँ पे आप लगा सकते हो क्योंकि उनके ताले का छेद जो होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बड़े वाला में एक बड़ा वाला लॉक भी लाया था तो वो ज़्यादा काम का नहीं आया। छोटा वाला एक और लॉक लाया था तो वो काम का आ गया। तो छोटा वाला आप लॉक लगा लीजिए और फिर आराम से घूमिए शहर में। और आपको रसीद दे देंगे, रसीद ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि अगर आपका सामान घूमता है किसी तरह से
तो ये रहेगा कि एटलीस्ट आपके पास रसीद, आप रिक्लेम कर सकते हैं, एटलीस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। खैर चोरी तो होने की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी एक चीज़ और, कोशिश ये करिएगा 12 घंटे से अधिक मत लीजिएगा, क्योंकि 24 घंटे तक आपको तो घूमना नहीं है। हाँ, अगर घूमना चाहते हैं 24 घंटे के लिए तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन 12 घंटे मेरे हिसाब से इनफ ही रहता है। अगर 12 घंटे में आप नहीं आ पाते तो होता ये है कि उसमें फिर एक्स्ट्रा GST वगैरह लग जाएगा, ज़्यादा 30 रुपये या 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 20 रुपये मिनिमम रहता है, मैक्सिमम भी अगर आप देखें 25 से 30 रुपये रहता है, उससे ज़्यादा रहता नहीं है। इनफ है कि भाई इतना लोड लेके क्यों घूमना, ठीक है। तो मेरा भी जो सामान था वो तकरीबन 15 से 20 किलो हो रहा था 15 किलो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अब 20 रुपये 12 घंटे के लिए ठीक है। वापस जाओ, आराम से सामान लो, और फिर रेलवे स्टेशन में ही रिटायरिंग रूम होता है। रिटायरिंग रूम एक तरह से आप जो ट्रैवलर होते हैं बाय चांस किस तरह से रात को 11-12 बजे पहुँचे, अब सुबह क्या है कि उनको शायद दूसरी ट्रेन पकड़नी हो या कहीं और जाना हो या किसी वजह से रेलवे स्टेशन रुकना पड़े, तो रिटायरिंग रूम होता ये है कि एक तरह से होटल रूम ही रहता है। तो वहाँ रुक गए, रेंट दे दिए, होटल से काफ़ी सस्ता रहता है, और वहाँ पे AC और नॉन AC कूलर ये सब अवेलेबल रहता है। तो आप जब आइएगा तो अगर आपको ये लग रहा है कि हम दूर जा रहे हैं और वहाँ पे होटल मिलने की संभावना बहुत कम है, तो रिटायरिंग रूम रुक जाइए। जो यहाँ का रिटायरिंग रूम है वो 350 रुपये, यानी वडोदरा का पड़ रहा है मुझे, AC वाला ही है, एक डोमेट्री ही है। अगर आप 24 घंटे के लेंगे तो सबसे बढ़िया रहता है, 24 घंटे के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। 12 घंटे के लिए आप क्या कहते हैं क्लॉक रूम कर लीजिए, और 12 घंटे बाद घूमने आइए, 10-11 घंटे के बाद, और फिर आराम से आप कर लीजिए रूम, तो आपका रात भर रुकना हो जाएगा, अगले दिन का भी 12 घंटा आपके पास सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जगहों से, होटलों से सस्ता भी है, सुरक्षित भी, अच्छा भी है। दूसरा, डबल बेड अगर आप लेते हैं तो वो भी फ़ायदा करेगा, लेकिन 24 घंटे के लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। वो तकरीबन 1600 रुपये मुझे बता रहा था, अप्रॉक्सीमेटली, मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो 1600 रुपये और डबल बेडरूम का जो चार्जेज़ है यहाँ पे है। तो 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, तो 24 घंटा है, आपके पास 1600 रुपये हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो होटल कर लीजिए। मेरे हिसाब से होटल ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स हैं जो आपको 1000 रुपये में डबल बेड आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, बल्कि आप 3 लोग भी हैं तो डबल बेड में एडजस्ट कर सकते हैं एक तरह से। तो रेलवे स्टेशन के ये फ़ायदे हैं। A few moments later. वडोदरा म्यूज़ियम के जस्ट सामने यहाँ पे आपको एक छोटी सी चौपाटी मिल जाएगी, और बटर पाव भाजी मैंने अभी ऑर्डर किया, क्योंकि देखने कुछ रहा है नहीं वडोदरा में। आज सब छुट्टी मना रहे हैं, म्यूज़ियम भी छुट्टी मना रहा है, और पैलेस में तो वीडियोग्राफी अलाउ ही नहीं थी। तो घूमने चला आया, पार्क में बैठा था, घंटा 2 घंटा भी आया, लगाई भूख, तो बटर पाव भाजी यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया। खैर ये बटर पाव भाजी पहली बार ही खा रहा हूँ, 70 रुपये की पड़ी। क्या 70 रुपये में आप अच्छी थाली पा जाएंगे रेलवे स्टेशन के सामने। लेकिन कभी कभी टेस्ट जो है बदलते रहना चाहिए, और नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। खैर यहाँ पे मसाला डाल दिया था, लेकिन बाकी सामान डाला नहीं, तो अभी डाल ले रहा हूँ। छोकरी ने ये किसका है? आपका ये हमसे उनका हाँ वो साइड का सब मिक्स कर दिया। ये जो भाई साहब हैं ये उन्नाव के हैं, यूपी उन्नाव। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। हाँ, जिनको हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही खाएं, क्योंकि आखिर ये फास्ट फूड ही है। लेकिन हम जैसे खब्बुओं के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करके सब्जी निकाल लेते हैं। अमेरिका में बर्गर चलता है और यहाँ पे पाव भाजी। तो पाव भाजी हुई ख़त्म। 10 रुपये एक्स्ट्रा बॉटल के। पानी एटलीस्ट यहाँ पे रखना चाहिए, तो पानी है नहीं यार, कोई बात नहीं।
यप नहीं, हाँ यूट्यूब है। साहब विजिट, साहब विजिट। नीचे से पुल को ज़्यादा अच्छा है। बजरंगबली। तो अब रेलवे स्टेशन के लिए निकलो, ज़्यादा अच्छा है। कल सुबह कोशिश ये रहेगी कि निकलना है सीधे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। सुबह तकरीबन 5:45 बजे ट्रेन है। क्या आर्टिफिशियल मनुष्य है। पहले मैंने सोचा कि कोई कबाड़ को रंग के यहाँ पर रख दिया गया है, मगर कबाड़ को डिज़ाइन के तौर पे आर्ट की तरह रंग के रख दिया गया है। यहाँ पे एक ब्रीफ केस है और यहाँ पे एक और ब्लू कलर का ब्रीफ केस है। स्क्रैप मैटर। तो ये हम लोग का भविष्य होने वाला है। हो सकता है हम लोग आगे चल के मशीनी मानव में बदल जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे मनुष्य आर्टिफिशियल लिम्स जो उनके हाथ पैर कट जाते हैं तो मशीनी हाथ पैर लगा लेते हैं। हो सकता है आगे चल के पूरे हम लोग मशीनी बन जाएं, या फिर मशीन मनुष्य की जगह ले ले। उसका उदाहरण यहाँ पे है, परंतु खूबसूरत। और ये मेरी पानी की बोतल है, प्लास्टिक की। रिसाइकिल कर दूंगा, मैं तो नहीं करूंगा मगर रिसाइकिल बिन में डाल दूंगा। तो वडोदरा के जंक्शन में मैं पहुंच चुका हूं और मैंने डॉर्मेट्री कर ली। वो 362 रुपये की 12 घंटे के लिए पड़ी। लेकिन अगर मैं इसे 24 घंटे के लिए लेता, ये है कुछ इंटरेस्ट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉर्मेट्रीज़ हैं। तो बात कर रहा था मैं कि अगर यहाँ पे मैं अगर 24 घंटे के लेता तो 450 रुपये पड़ता। और D2 ये मेरी डॉर्मेट्री है। ठीक है, यहाँ पे बेडिंग वगैरह है, फ़ोन नंबर है ना। सुबह 6 बजे तक के लिए मिला मुझे। तो कल सुबह मिलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। देखते हैं कि वहाँ पे वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं, क्योंकि आज तो पूरा दिन पार्क में ही बीता। देखते हैं कल शाम कहाँ दिखती है। तो गुड नाइट, टेक केयर, अपने परिवार का केयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।